नमस्कार, जय माँ कालका, हर हर महादेव। माता काली आपके साथ चल रही है या नहीं चल रही? आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है? कैसे जाने आपके साथ में अच्छी शक्ति है या बुरी शक्ति है? कैसे जाने कि आपके साथ में परमात्मा का वास हो चुका है, आपकी आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है? किस प्रकार से जानेंगे? क्या संकेत मिलते हैं जब आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाता है? काफ़ी बच्चे पूछते हैं, दीदी मेरे साथ कौन सी शक्ति चल रही है, मेरे साथ क्या शक्ति है, कृपया करके मुझे बताइए। तो क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से ही आपको ये सभी जानकारी दे दी जाए, ताकि एक बच्चे के पास नहीं अनेकों बच्चों के पास में ये जानकारी पहुंच सके। तो इसीलिए आज का ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले जान लीजिए, यदि मैं आपको माता काली के अनुभव से समझाती हूँ, आपके इष्ट जो भी हो उन सभी का इसमें जिक्र होगा, तो आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। मानकर चलिए आप माता काली के उपासक हैं, आपने माँ कालका की आराधना कर रखी। अब माँ भगवती आपके साथ चल रही है या नहीं चल रही है? कैसे जानेंगे? कोई नेगेटिविटी तो नहीं चलने लगी है, माँ ही चल रही है। या आप हनुमान जी के सेवक हैं तो हनुमान जी की ही कृपा चल रही है, कहीं कोई नेगेटिविटी भूत प्रेत तो नहीं आ गया है? तो कैसे जानेंगे? शुरुआत में जैसे जब आप अपनी भक्ति को शुरू करते हैं तो आपको कुछ नहीं जानकारी होती, लेकिन जैसे जो आता है आप शुरू कर देते हैं अपनी पूजा भक्ति को। उसी दौरान कुछ सिस्टम आपके साथ में ऐसे बदलने लगते हैं कि आपके घर में दिक्कत परेशानियां आती हैं। जैसे माता काली की सेवा यदि आपने शुरू करी, तो काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि जब से माँ को लेके आए हैं या माँ की सेवा हम कर रहे हैं तो हमारे घर में दिक्कत शुरू हो गई है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, हमारे घर में ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, ये परेशानी वो परेशानी, अपनी अपनी परेशानी अलग अलग लोग बताते हैं। तो क्या ये माँ को आने से परेशानी हो गई? एक रीजन तो है कि माँ के आने के बाद ये दिक्कतें शुरू हुई, लेकिन क्यों? क्या माँ के कारण से? क्या माँ की पूजा भक्ति करने से? नहीं, माँ की पूजा भक्ति गलत करने से नहीं आपके ऊपर ये प्रभाव पड़ा, बल्कि आपके घर में जो दिक्कतें परेशानी आ रही हैं ये उनके कारण से आ रही हैं जो आपके घर में परेशानी थी लेकिन अच्छी बनी बैठी थी। जैसे माँ की भक्ति के दौरान सबसे पहले ये माँ जिस साधक के साथ चलती है उसके अंदर से भय का नाश करती है, उसके मन से मृत्यु से लेके प्रलय तक का पूरा भय विनाश कर देती है माँ। उसको किसी प्रकार के कोई डर नहीं रह जाता उसके मन में। वो आधी रात को उठकर भी कहीं घर से बाहर जा सकता है, कहीं भी घूमने चला जाएगा, कहीं भी आधी रात को अंधेरे में कहीं भी जाने से वो डरेगा नहीं, हिचकिचाएगा नहीं। भूत बिलाए पिशाच जिंद मसान इन सब से क्या भय होता है? ये सारी भय की जो समस्या होती हैं ऐसे साधक के मन से निकल जाती है जिसके साथ माँ कालका कृपा करने लगती है। अब माँ की सेवा आपने कर रखी है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। भाई घर के अंदर माँ आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपके रिश्तेदार हैं, आपका घर परिवार है, इन सारी चीज़ों को देखती है, इनको जानती है, बूझती है, समझती है और आपको भी एहसास कराती है। परीक्षा भी लेती है माँ आने के बाद, आती है तब भी लेती है और माँ चलने लगती है साथ जब भी लेती है। तो माँ कदम कदम पर हर मोड़ पर परीक्षा क्यों लेती है? ये परीक्षाएं लेने का कारण क्या है? तो परीक्षाओं का कारण ये है कि माँ नहीं चाहती कि मेरा बच्चा आगे चलकर रोए। तो उससे बेहतर यदि आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति चल रहा है, सबसे पहले ये ध्यान रखना, जिस पर आपको अटूट विश्वास होगा, जिससे आपके घनिष्ठ संबंध होंगे, अच्छे रिश्ते चल रहे हैं, खूब बढ़िया बैठ उठे, खान पीन अच्छा, एक थाली में खाने वाले व्यक्तियों के साथ में सबसे पहले आपकी बिगड़ती है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति कितना आपके लिए आगे चलकर अच्छा है, क्या उसके मन में है, ये आप नहीं जान सकते। आप सांसारिक मोह माया में जुड़े हुए हैं, आप उसको नहीं पहचानते, लेकिन माँ जानती है। तो माँ वो मुखौटे दिखा देती है कि बेटा ये तेरे लिए कितना अच्छा है, ये आगे चलकर तेरे साथ क्या कुछ कर सकता है। तो इसी कारण से घर में वाद विवाद होने लगते हैं, घर में समस्याएं आने लगती हैं, दिक्कतें बढ़ती हैं और हर व्यक्ति के जीवन में ये समस्या आती है जो माँ की सेवा करता है। तो हर व्यक्ति की परीक्षा के बाद में भी ऐसा क्या हो जाता है कि जीवन से ये लोग दूर होने लगते हैं, क्योंकि ये लोग आपके लिए आगे चलकर कोई कष्टदायी कारण बन जाए। तो माँ भगवती ने पहले से आपके मन से इनकी मोह ममता, लोग में जो आपके रिश्तेदार हैं, समाज में
सांसारिक मोह माया, इन सब से पहले आपको परे ले जाती है। आपको सिर्फ अपने लिए कोई नहीं दिखता, आपको सिर्फ और सिर्फ ये आपके इष्ट ही दिखते हैं, चाहे वो हनुमान जी हुए, बाबा भोलेनाथ हुए, आपकी माँ कालका हुई, माँ दुर्गा हुई, माँ शमशान काली के रूप को पूज रहे हो, या कृष्ण भगवान को पूज रहे हो, या माँ बंगलामुखी को पूज रहे हो, आप जिस भी देवी स्वरूप को पूज रहे हो, तो वो शक्तियाँ पहले आपको इस सांसारिक मोह माया से दूर ले जाती है, परे हटाती है। अब तो ये तो हो गई इनकी परीक्षा, इनका जो चुनाव होता है ये आपके जीवन के लिए कौन अच्छा कौन बुरा, तो उसके लिए ये आपके जीवन से निकालती है इन सारी चीज़ों को दिखा करके। क्योंकि जब अब आपका सांसारिक मोह माया से मन हटेगा तभी तो आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। बच्चे, पति, पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार, इन सब से अलग ले जाती है। उसके बाद फिर ये शुरू करती है आपके साथ चलना। अब जब ये आपके साथ चलना शुरू कर देती है ना, तो फिर आपको ये मार्ग दिखाने लगती है अपने आप। जैसे आपके सामने कोई भी व्यक्ति आ रहा है, उसके साथ क्या समस्या चल रही है आप तो नहीं जानते, लेकिन वो सामने आ रहा है तो वो दुखी है, किसी कारण से परेशान है, ये आपका मन भाप लेता है और आपके मन से उसके समस्या भी आ जाती है कि इसके साथ समस्या क्या चल रही है, साथ में उसका निवारण भी आ जाता है कि खुद ही ऑटोमेटिक कि मेरे को इसके साथ में ये चीज़ें करवानी है तब ये ठीक होगा, ये इस प्रकार से सही चलेगा, ये इसके साथ ऐसा करना पड़ेगा इसको तब इसके काम बनेंगे, इतने समय में इसका ये काम हो जाएगा। तो ये माँ आपको रास्ता दिखाने लगती है। गुरु का मार्ग नहीं मिल रहा तो एक तो देहधारी गुरु आवश्यक होता है जब ये शक्तियाँ चलती हैं, क्योंकि कुछ विचार धारणा माँ ऐसी दे देती है जिसको भापने के लिए आपको एक गुरु का मार्ग मिलना आवश्यक होता है। जब आपको गुरु भी नहीं होता ना, तो ये माँ स्वयं एक गुरु बन करके आपको गाइडेंस करती है, आपका मार्गदर्शन करती है, आपको रास्ता दिखाती है कि भाई तेरे को बच्चा इस रास्ते पे चलना है, तेरे को ऐसे नहीं ऐसे करना है। माँ दिव्य दृष्टि देती है, माँ स्वप्न दृष्टि देती है, माँ भाव दृष्टि देती है, कई अनेकों प्रकार की दृष्टियों से माँ आपको गाइडेंस करती है, आपको आगे बढ़ाती है, आपके मार्ग में आपको बताती है क्या कुछ आपको करना है। जब माँ आपके साथ चलने लगेगी तो आप ध्यान करना, जब भी आप जो भी शक्ति आपकी है, जो भी आपके साथ इष्ट की शक्ति है, चाहे हनुमान जी की है, आप जैसे इनके संपर्क में जाएंगे ना, आपके एकदम से रोंगटे खड़े होने लगेंगे, अंदर से एकदम सनसनाहट सी आएगी बाहर, और अजीब सा आप फील करने लगेंगे। ये तो वो बच्चे समझ रहे होंगे जिनके साथ स्वयं शक्ति चल रही है और उनको ऐसा प्रतीत होता होगा। तो जब आपके साथ पॉजिटिविटी है तो वहाँ जाकर आपको अंदर से एक अच्छा लगेगा, आपके इष्ट के सामने जा करके मन एकदम से भावुक हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाने, शरीर में एक सनसनाहट सी आएगी। लेकिन इसी जगह पर जब आपके साथ में नेगेटिविटी होती है तो वो उल्टा होता है उसका। यदि नेगेटिविटी चल रही है तो आपको वहाँ जाने से डर लगेगा, वहाँ जाके क्रोध आ जाएगा, एकदम से चिड़चिड़ापन आ जाएगा। जो साथ में जा रहे हैं आप उनको उल्ट सुलट देकर वहाँ से भाग आएंगे, चल पूजा छोड़, हटा, यहाँ से पूजा नहीं करनी। माँ का रूप लेकर सवारी खेल भी रही है नेगेटिविटी, लेकिन वहाँ जाकर उसकी क्षमता नहीं है कि वो रुक जाए इष्ट के सामने, वो वहाँ से भागेगी तत्काल, आपको वहाँ से लेकर चलेगी। जो भी साथ में गया उन सबको छोड़कर आपको वहाँ से भागने का मन करेगा, इस भीड़ भाड़ से निकलूँ, भागूँ, मैं एकदम अलग चली जाऊँ, ऐसी चीज़ें आपके साथ में होने लगी। वो नेगेटिविटी है। समस्याओं पे समस्याएं आपके सामने खड़ी कर रही है तो वो नेगेटिविटी है। वचन भी कर रही है, वो भी गलत करके जा रही है, झूठ सच बोल के जा रही है, सवारी भिड़वा रही है, आपस में झूठ बोल बोल कर भिड़वा रही है, वो होती है नेगेटिविटी। लेकिन जब माँ होती है तो एक वचन करती है, आपसे कोई भी भोग नहीं मांगती, लेकिन जो वचन करके जाती है वो सत्य करती है। आज के समय में लोगों ने प्रथा बनाई है कि अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आप जो है जीव जंतुओं की जो बलि देते हैं तो बलि से माँ जल्दी प्रसन्न हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं, ये बल्कि इससे रुष्ट और हो जाती है। इन बलियों से ये प्रसन्न नहीं होती, ये रुष्ट हो जाती है। तो बलि देने वाला काम ना किया करें। माँ को सोम तरीके से पूजें, माँ को पान पेड़े से पूजें, लौंग बतासे से पूजें, इसमें माँ बहुत खुश रहेगी। ये भी नहीं है तो आप सूखी रोटी रख दें, माँ उसमें भी खुश होकर के चलेगी। ये माँ भगवती की कृपा जिस पे पड़ जाती है ना, उसके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। गलत करने वालों को माँ पहले साइड में कर देती है। इसी कारण से माँ परीक्षा लेती है कि जिसके साथ कल वो चलेगी उसके साथ किसी मोड़ पर गलत नहीं होना चाहिए। तो यदि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो साक्षात आपके इष्ट, आपकी माता काली, आपके जो भी इष्ट हैं वो आपके साथ चल रहे हैं।
वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। अब इस जगह कोई नेगेटिविटी नहीं आई है, इस समय आपके इष्ट ही चल रहे हैं जो आपके साथ गलत नहीं होने दे रहे, लेकिन कदम कदम पर गलत हो रहा है तो वो नेगेटिविटी देवी देवताओं का रूप लेकर के आपके साथ गलत कर रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें। आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखते भी नहीं हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और अधिक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय मां काल का, हर हर महादेव।